हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपकी ईवीएस टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 आवर फूड। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 आवर फूड का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हम सभी ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी चैप्टर 3 के लेफ्ट क्वेश्चंस को होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे न्यू चैप्टर से, जो कि है चैप्टर 4 आवर फूड। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग से। बट स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे इस चैप्टर की वार्म अप एक्टिविटी। सो वार्म अप एक्टिविटी में स्टूडेंट्स हमें दिया गया है दैट ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ फूड आइटम्स यू लाइक मोस्ट। सो आपको उन फूड आइटम्स के पिक्चर्स को यहाँ पर बनाना है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है खाने, फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच और फॉर डिनर। आप ब्रेकफास्ट में खाना सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, लंच में खाना क्या पसंद करते हैं एंड लास्ट में डिनर में खाना क्या पसंद करते हैं। सो आपको उन सभी फूड आइटम्स की पिक्चर्स को यहाँ पर बनाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी हमारी वार्म अप एक्टिविटी जो आप सभी अपने होमवर्क से कंप्लीट करके लाएंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग को। ऑल ऑफ अस नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। सो हम सभी को खाना चाहिए जीने के लिए और ग्रो होने के लिए। ग्रो मीन्स बढ़ने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। तो फूड से हमें ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ में मजबूती मिलती है, राइट स्टूडेंट्स। सो एनर्जी मीन्स होता है ताकत। सो फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। ताकत मिलती है और मजबूती मिलती है कोई भी कार्य को करने के लिए। सो यहाँ पर जो नया वर्ड हमने सीखा दैट इज एनर्जी। which means ताकत। ओके स्टूडेंट्स, एनर्जी मीन्स ताकत। We get all our food from plants and animals। हमें हमारा जो सारा खाना है, सारा फूड है, वो कहाँ से मिलता है, पौधों से, प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, जानवरों से मिलता है। We should always eat clean, fresh and healthy food। हमें हमेशा साफ, clean means साफ, साफ खाना खाना चाहिए। फ्रेश मीन्स ताज़ा खाना खाना चाहिए। एंड हेल्दी, हेल्दी मीन्स हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए। Unhealthy food makes us unfit and lazy। सो जब हम अच्छा खाना नहीं खाते, अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो उससे हम अनफिट हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और साथ ही साथ लेज़ी भी हो जाते हैं। लेज़ी मीन्स आलसी। लेजी मीन्स स्टूडेंट्स आलसी। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फूड पर कि किस किस तरीके के खाना हम लोग खाते हैं, किस किस तरीके का खाना हमारे आसपास प्रेजेंट होता है।
We eat different kinds of foods to become strong. So हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए. Only one type of food does not give us everything that is needed by our body. सिर्फ एक ही तरीके का खाना हमें सफिशिएंट, हमें काफ़ी नहीं होगा. हमारी बॉडी को फिट बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हमें सिर्फ एक तरीके का खाना काफ़ी नहीं होगा. सो हमें अलग अलग तरीके के खाना खाने चाहिए. We need to eat rice, chapati, pulses, fruits and vegetables in the correct quantities. So हमें हमेशा चावल, रोटी, दालें या फिर फल और सब्जियां हमेशा खानी चाहिए अलग अलग तरीके से, और वो भी सही मात्रा में खानी चाहिए. तभी वो फूड हमारे लिए लाभदायक होगा और उससे हम फिट हो पाएंगे. All these food items belongs to different food groups. So ये ऊपर जितने भी खाने बताए हैं ये अलग अलग फूड ग्रुप से डिवाइड हो रखे हैं, अलग अलग फूड ग्रुप्स में डिवाइड हो रखे हैं. So सबसे पहला जो फूड का ग्रुप हम पढ़ रहे हैं वो है एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमें ताकत मिलती है, कोई भी कार्य करने की क्षमता मिलती है. Cereals like wheat, barley and rice gives us energy. So जो दालें होती हैं, जैसे कि जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स मीन्स दानेदार फसलें, जैसे कि व्हीट, बार्ले या राइस, ये हमें ताकत देती है, ये हमें एनर्जी देती हैं. शुगर, गुड़, पोटैटो, sweet potato, butter and oil also give energy. ऐसे ही और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? शुगर से, गुड़ से, पोटैटो से, पोटैटो मीन्स आलू, स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंदी, बटर मीन्स मक्खन. बटर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मक्खन. Okay students, so butter means makhan. We need energy to work and play. This food is rich in carbohydrates. So हमें हमेशा ताकत चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, किस लिए? जिससे कि हम काम कर सकें या फिर खेल सकें. और ये जो इतने भी फूड हमने ऊपर पढ़े हैं ये क्या है? इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये इनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. सो हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है. Milk, curd, fish, eggs, meat, lentils are foods that build our body. So हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए जो खाना हमें चाहिए वो क्या है? दूध और दही और मछली और मांस मीन्स मीट, एग अंडे. लेंटिल्स होते हैं स्टूडेंट्स दाल से बनने वाली एक डिश है. दालों को जब हम सोक्ड करके रखते हैं तो उन्हें लेंटिल्स कहा जाता है, या आप लेंटिल्स दालों को भी कह सकते हैं. दे हेल्प अस ग्रो एंड मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग. सो ये फूड हमें हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है और हमारी बॉडी की मसल्स को, बोन्स को ग्रो करने में भी मदद करता है. दिस फूड इज रिच इन प्रोटीन्स. और इन फूड्स में क्या सबसे ज़्यादा होता है? प्रोटीन्स.
जैसे स्टूडेंट्स ऊपर हमने एनर्जी गिविंग पढ़ा था, उसमें रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स था। सो वैसे ही यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या होता है, ज़्यादातर प्रोटीन होता है, रिच इन प्रोटीन्स। अब आ जाते हैं डू यू नो पर। सो डू यू नो है स्टूडेंट्स दैट मिल्क इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन विच इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। सो मिल्क में क्या होता है, मिल्क में कैल्शियम और प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो हमारी अच्छी सेहत के लिए लाभदायक होता है। हेल्थ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सेहत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फूड फॉर गुड हेल्थ। सो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड फॉर गुड हेल्थ, जो हमारी अच्छी सेहत के लिए खाना होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, गवावा, कैरेट, लेडीज फिंगर, spinach, beans, etc. are foods that keep our body healthy. So ये कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स के नाम है स्टूडेंट्स। तो ये वो फूड है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं या हमारी बॉडी को सेहत प्रोवाइड करते हैं। They protect us from diseases. ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। डिजीजेस मीन्स होता है स्टूडेंट्स बीमारियां। दिस इज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इस तरीके के खानों में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके के खानों में विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसी के साथ ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है और अब हम आ जाते हैं हॉट्स पर। फिल इन विद appropriate diet that should be taken when। नीचे हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं और उन्हीं कंडीशंस को पढ़ के हमें बताना है कि किस तरीके का फूड हमें उस समय उस कंडीशन में खाना चाहिए। आरव loves to play cricket but he is weak. What should he eat more to build his muscles strong? सो स्टूडेंट्स आरव जो है वो क्रिकेट खेलता है और पर वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उसे क्या खाना चाहिए, कौन से तरीके का फूड खाना चाहिए जिससे कि जो उसके मसल्स है वो स्ट्रांग बन जाए। सो स्टूडेंट्स उसे किस तरीके खाना खाना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड। और बॉडी बिल्डिंग फूड में जो जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सो आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है मिल्क, फिश, एग्स, मीट, एक्सेट्रा। सो आरव को इस तरीके का खाना खाना चाहिए जिससे कि जो उसकी बॉडी है वो ग्रो कर सके, बिल्ड कर सके वो अपनी बॉडी को और स्ट्रांग बन सके। नाउ नेक्स्ट कंडीशन दी है हरीश की, वो है हरीश फॉल्स इल फ्रीक्वेंटली। व्हाट शुड ही ईट टू गेन इम्यूनिटी। सो हरीश जो है बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। सो उसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए मीन्स वो उसकी जो उससे जो जिससे की वजह से वो बीमार हो रहा है उस चीज़ को दूर करने के लिए उसे किस तरीके का खाना खाना चाहिए। तो हरीश को वो खाना खाना चाहिए जिसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल हों। तो उसका एग्जाम्पल होगा स्पिनच, बीन्स,
carrot, banana, एक्सेट्रा। सो इस तरीके का खाना खाना चाहिए किसको? हरीश को। राइट स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन पर। राहुल ऑलवेज फील लेजी, विच टाइप ऑफ फूड शुड ही ईट? सो जो राहुल है वो हमेशा अपने आप को लेजी फील करता है, आलसी फील करता है। सो उसे किस तरीके का फूड खाना चाहिए? सो राहुल को एनर्जी गिविंग फूड खाना चाहिए जिससे उसके शरीर में फुर्ती रहे और ताकत रहे। सो वो एनर्जी गिविंग फूड में क्या क्या खा सकता है? वो खा सकता है सीरियल्स, पोटैटो, बटर, ऑयल, एक्सेट्रा। सो इस तरीके का खाना खाकर राहुल के शरीर में क्या आ जाएगी? फुर्ती आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये हमारा हॉट्स का क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है और अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वाटर। Our body needs to drink 8 glasses of water every day. Water helps in digesting the food we eat. It helps us to clear out the undigested waste from the body. We should drink clean water because impure water can cause many diseases. So हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है 8 ग्लास ऑफ वाटर की एक दिन में। कम से कम हमें एक दिन में 8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए, क्योंकि जो वाटर है वो खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। It helps us to clear out the undigested waste from the body, और जो खाना नहीं पचता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में भी मदद कौन करता है? वाटर। We should drink clean water because impure water can cause many diseases. हमें हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो उससे हमें बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। अब आते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर, अच्छी खाने की आदतें। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। हैव योर मील्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे, हमेशा अपना खाना सही समय पर, जो समय आपने तय किया उसी तय समय पर खाना चाहिए। नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट, कभी भी अपना नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। ईट अ बैलेंस्ड डाइट, जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमेशा एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए और जंक फूड जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता तो उसको नहीं खाना चाहिए। ईट ओनली फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा ताज़ा व साफ खाना खाएं। नेवर वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू कैन ईट, कभी भी फूड को खराब वेस्ट बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमेशा उतना ही खाना लेना चाहिए जितने की आपको ज़रूरत है या जितना आपको खाना है। ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, और हर दिन 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो फूड हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट पीपल ईट दे कैन बी कॉल्ड वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। सो पीपल्स, लोग
क्या खाते हैं उसी के बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरीज में, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। People who eat fish, chicken, meat and eggs are called non-vegetarian. So जो people meat खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, एग्स खाते हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। People who eat fruits and vegetables but do not eat fish, chicken, meat or eggs are called vegetarians. जो people फल या सब्जियां खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते लाइक मीट, एग, चिकन, सो उन पीपल्स को कहा जाता है वेजिटेरियंस। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे लास्ट टॉपिक पर, दैट इज बैलेंस डाइट। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट एवरी डे containing proteins, minerals and vitamins. हमें हर रोज एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें हर तरीके के हर टाइप्स का फूड प्रेजेंट हो, जैसे कि विटामिन हो, मिनरल हो, एनर्जी गिविंग भी हो, बॉडी बिल्डिंग भी हो। Some food are eaten raw like fruits and salad. कुछ खानों को हम कच्चा ही खा लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स को हम हमेशा कच्चा खाते हैं, कभी भी पका के नहीं खाते हैं, और कुछ सैलड्स लाइक कुकुम्बर, कैरेट, अनियन, टमाटो, ये सब सैलड है। Some foods are cooked and then eaten like rice, cereals and vegetables. लेकिन कुछ खाने को सिर्फ हम पका के ही खा सकते हैं, जैसे कि चावल है या फिर आपकी दालें हैं या फिर कुछ वेजिटेबल्स हैं जिन्हें सिर्फ पका कर ही खाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है एंड आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।